ये प्रूव करना है बाबू कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन समझिएगा। इधर देखो, इसमें से ए एक सेट क्यों लिखा गया ऐसा बता दे रहे हैं। ये थोड़ा सा लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। ए मेरा जो सेट है उसमें पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट 3। बी सेट के अंदर पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। अब फंक्शन कहां से कहां है, तो ए जब लिखा है तो इसको समझिए, और यहां जो बी लिखा है उसको इसको समझिए। क्या बोले, समझे? ये लिखने में यहां दिक्कत हो रहा था, इसलिए ए और बी के बारे में पहले लिख दिया। फंक्शन जो ए से बी में देख रहे हैं, ए का मतलब इसको समझना है, अब बी का मतलब इसको समझना है बाबू। बी ये है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब दिस। ठीक है, अब प्रूव कीजिए कि इस फंक्शन में ए से बी में ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। कैसा है? अब बाइजेक्टिव के लिए हम क्या सिखाए थ्योरी में कि फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 दोनों पास करेगा। जो दोनों चीजों को रखता है उसी ने बाइजेक्टिव बोलते हैं। यानी हम लोग को इनडायरेक्ट वे में 1 1 और 1 2 दोनों पास करवा देना है। तो चलिए लगाइए बोर्ड, पहले 1 1 का 1 1 का बोर्ड लगाइए। कल हम लोग का कंपोजिट फंक्शन चल रहा था बाबू, जो कि खत्म हो गया। पिछला एक क्लास आपका मिसिंग था, वही कवर कर रहे। कल इन्वर्स फंक्शन बताएंगे, 12th वाला खत्म हो जाएगा सिलेबस फंक्शन का। चलिए बताइए, ये एफ एक्स दिया हुआ है। पहला बोर्ड 1 1 का 1 1 दोनों पास करेगा, बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। 1 1 के लिए लैंग्वेज आपको याद होगा बाबू, पहले लिखते हैं फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी डोमेन से, और डोमेन है मेरा ए का मतलब दिस। यही ना सिखाए थे। उसके बाद नीचे क्या लिखते थे बाबू, नीचे लिखते थे लेट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बोलो, और हम लोग कैलकुलेशन कर करके दिखाते थे x1 बराबर x2। चलिए पहले फंक्शन में x1 भरिए, पहला f ऑफ x1 मांग रहा है, तो जहां x देख रहे हैं f(x) में वहां x1 डालिए। क्या लिखेंगे बोलो, x1 माइनस 2 बटे x1 माइनस 3। x1 रख दिए क्या? चलिए x2 डालिए यहां पर, और यहां पर x2 रखिए। x2 माइनस 2 बटे x2 माइनस 3। क्या बाबू? और हम लोग को क्या दिखाना है पता है ना, x1 बराबर x2। आप सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इधर से इसको क्रॉस कीजिए और इधर से इसको क्रॉस कीजिए बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके धीरे धीरे मल्टीप्लीकेशन पर जाइए। चलिए जल्दी से गुना कीजिए। इधर देख लो, ए बोक्का लोग, इसको मैं इससे गुना किया x1 इंटू x2, फिर इसको इससे गुना किए माइनस 3x1, फिर इसको इससे गुना किए माइनस 2x2, अब माइनस माइनस प्लस 6। क्या? हाँ एकदम छापिए सनसना के आप लोग, एकदम छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर तो यहाँ मेहनत करिए रहा है। इक्वल्स टू, अब इधर से क्रॉस करना इसको, बोलिए x1 इंटू x2, फिर इसको इससे कीजिए माइनस 2x1 माइनस 2x1। चलिए फिर इसको इससे कीजिए माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। क्या बाबू? आप देखना यहाँ पे बजने बजाने का आवाज आएगा, दिस गॉन, दिस गॉन, दिस गॉन। यस सर, देखो यह उड़ जाएगा। बोलता यस सर, ये इससे कटा, ये इससे कटा, यहाँ इक्वल टू है। चलिए बताइए, अब x1 वाला को एक तरफ लाओ और x2 वाला को एक तरफ ले जाओ। देखिए तो बाबू क्या इसमें x1 है और ये देखिए इधर x1 है।
तो ये माइनस उधर जा रहा है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, -3x1 में +2x1 घटेगा, -x1 बचेगा। x2 वाला को इधर लाना है तो इधर से है देखिए -3x2 और ये वाला इधर आया +2x2, -3x2 में 2 में -3x2 में +2x2 घटाओ -x2, ये माइनस माइनस कट गया, तब बताइए क्या आया। और यही चीज हम लोग खोज भी रहे थे कि x1 बराबर x2 आ जाए। x1 बराबर x2 आया तो नीचे बोर्ड लगेगा सो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, 1 1 हो गया प्रूफ। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड से बजाए हैं, बढ़िया से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए। अब माइनस प्लस को बजाइए, इसका स्क्वायर करेगा इसका तो एक्स स्क्वायर, यस सर कर रहा है, और नीचे वाला खाली ढक्कन उड़ जाएगा, रूट है ऐसे, तो इसका खाली ढक्कन उड़ेगा तो यहाँ 1 + एक्स स्क्वायर बचेगा, समझा। अब इसको एलसीएम से यहाँ ले जाओ तो करो न, तो और यहाँ रूट नहीं देख रहा है, यहाँ रूट है, वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करवाने जानता है तू लोग, हाँ 1 2 भी ले आया। अच्छा कल वाला तुम लोग देवी लोग कल वाला क्वेश्चन बना है, एक क्या होता है, कौन वाला, पहले वाला हमको पता ही था। अरे आपका दोस्तों बन गया, हाँ तो हम बोले थे x1 बराबर x2 आ गया, 1 1 हो गया। ऑन टू का बोर्ड लगाइए अब, और ऑन टू के लिए अभी देखना रेशनल फंक्शन का शॉर्टकट ट्रिक सिखाएगा। रातवा में हम सपना देख रहे थे कि रेशनल का शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, तो सर अभी देखो रेशनल फंक्शन आया है, सपना सही हुआ, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक अभी तक बताए नहीं थे रेशनल फंक्शन का। अभी देखो, अभी तुम लोग को एकदम खट से सिखाएगा रेंज निकालने के लिए। इधर देखो हो गया बाबू, ये ऑन टू का बोर्ड लगाया जाए, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मेथड बताओ, क्या बोले थे, पहले फंक्शन को y मानिए, y बराबर बोलो x - 2 बटे x, यही fx है, ठीक है। इसमें हम ध्यान से देखें तो हम JJH से JJH नहीं जा पा रहे थे, अगर ये सिंगल में रहता सिर्फ x - 2 होता, चाहे सिर्फ x - 3 होता तो डिग्री ऑड था, तो रेंज हम खट से R लिख देते। ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज क्लासमेट पर लिखवाए हैं R होता है, और इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज सबसेट ऑफ R होता है, कहीं कॉपी पर हम लिखवाए हैं। चलिए, लेकिन हम JJH से JJH नहीं जा रहे थे, तो महा मेथड कौन है, इसको क्रॉस करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y में। चलिए x का वैल्यू निकालिए, बाकी अभी तुरंत शॉर्टकट सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट इंतजार कीजिए। इससे क्रॉस कीजिए और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो xy - 3y = राइट साइड बोलो x - 2, x - 2 हो गया। इधर देखिए तो बाबू ये प्लस है, इधर गया माइनस, ये माइनस है, इधर आया प्लस, तो इसको इधर ले जाइए, बोलिए xy - x बराबर, इसको इधर लाओ 3y प्लस -2, सॉरी 3y, ये माइनस इधर है प्लस, सही है। ये दोनों से कुछ कॉमन है, बोलो x कॉमन, y -1 और इक्वल्स टू राइट साइड बोलो 3y - 2। अब x बराबर बता सकता है क्या, x बराबर बोलो यहाँ से, x का वैल्यू बताइए, x बराबर 3y - 2 बटे y -1। हाँ अब देखो रेंज निकाल देंगे मुझवानी, अब रेंज निकल गया है। अब यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे रेंज ऑफ फंक्शन, सुनिए ध्यान से सुनिए,
ये देखिए कि y के किस वैल्यू के लिए खुश है और किस वैल्यू के लिए दुखी में है। ये 1 पर ये बोल रहा है फंक्शन हम पगला जाएंगे, क्योंकि अगर जिस दिन y के जगह पर 1 भर दीजिएगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पागले हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 जाने का मतलब फंक्शन नॉनसेंस। इसका मतलब y का हर रियल नंबर लेने तैयार है, लेकिन किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके। तो इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। ठीक है, और कोडोमेन मैच करवाइए। क्या यही कोडोमेन भी था क्या? अब देखो कोडोमेन, देखो r-1 आया, r-1 यानी दोनों बराबर हो गया, और दोनों बराबर होता है तो बोलते फंक्शन ऑन टू है। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन इज ऑन टू। और नीचे में लिख देना फंक्शन इज ऑन टू। 10 गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ने प्रूव करना था, नीचे लिख दीजिएगा 10 गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अभी तुमको कैसे चमकता है कि 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है? तोरा प्रेशर नहीं बनाते, तुम आधे दिन क्लासवा करता है ऐसा झोलवन में जैसा। देखता आज आया है, इतना दिन तो रामनवमी मना रहा था ऐसा। तो आज कहला है, आज तो अंबेडकर जयंती, कल गुड फ्राइडे, पूरा दुनिया में छुट्टी है। कोई ऐसा दिन है जो छुट्टी नहीं है? चलिए शॉर्टकट तरीका सिखा दे रहे रेंज का, रेशनल फंक्शन का। कभी भी एग्जाम में लग जाए कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम नहीं बच रहा है और रेशनल फंक्शन आ गया, तो रेंज डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से निकालिएगा। नीचे में इस तरह से बॉक्स बनाइए और यहां लिख दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक। हो गया? यहां लिख दीजिएगा रेंज फॉर लीनियर अपॉन लीनियर। अब ब्रैकेट में लिख देना ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। कभी भी फंक्शन लीनियर अपॉन, क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखना, लीनियर अपॉन लीनियर में रहे, यानी रेशनल में हो। रेशनल फंक्शन होना चाहिए और दोनों के पास लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब डिग्री 1, डिग्री 1। यहां पर लिख दीजिएगा इक्वल्स टू, इसको y कर दीजिए, y मान रहे। तो रेंज देखिए बाबू, शॉर्ट ट्रिक देखिए बाबू, अभी आपको चमक जाएगा कि सर सही लिखवाए हैं। ट्रिक देखो आप, जब भी फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर में हो, लीनियर अपॉन लीनियर में हो और रेंज आपको निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, यानी ये मैनिपुलेशन लगता है कि नहीं करना है हमको, डायरेक्ट हम रेंज निकालना चाहते हैं। तो तरीका देखिए क्या होता है। तरीका ये है बाबू, यहां लिखिएगा y बिलोंग्स टू r, पहले r लिख लीजिएगा। उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ऊपर और नीचे में जो x का कोफिशिएंट है, ऊपर और नीचे जो x का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करके हटा दीजिए r में। ऊपर नीचे में जो x का कोफिशिएंट है उसका डिवीजन हटा दीजिए r में, वही रेंज हो जाएगा। y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, इसका कोफिशिएंट a बाबू, इसका कोफिशिएंट c, तो a बाई सी हट जाएगा बाबू। नहीं विश्वास है तो देखो यहां पर, इधर देखिए, इधर देखिए, ये y था, इसका रेंज बोलिए शॉर्टकट ट्रिक से, बोलिए r माइनस, बोलो r माइनस x का कोफिशिएंट 1, यहां भी 1 है बाबू, बोलो 1/1, तो 1 क्या बाबू, देखिए r-1, वह देखो r-, सोई ऊपर और नीचे जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसका डिवाइड करके हटा दीजिए। नहीं समझे क्या है? तो छापिए ना, तो r में से आपको माइनस कर देना है ऊपर और नीचे के x के कोफिशिएंट का डिवाइड। दोनों का x का कोफिशिएंट चुरा लो और उसको हटा दो। तो एक एग्जाम्पल नीचे ही लगा लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये सर सिखा चुके थे हमको शॉर्टकट में। इसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिख देना।
लीनियर अपॉन लीनियर है, जिसको लगे दिक्कत तो पूरा लिख लेना। लीनियर अपॉन लीनियर का शॉर्ट ट्रिक है रेंज निकालने का। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, जरा बताइएगा हमको देख कर करके। इधर देखो y इक्वल्स टू बाबू y इक्वल्स टू 3x माइनस 4, अब बटे में है बाबू 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, इसका रेंज बोलो। तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 3/5 क्या बाबू, दोनों का ऊपर और नीचे से x का कोफिशिएंट चुराइए, दोनों ऊपर और नीचे से x का कोफिशिएंट चुरा लीजिए। इसका x का कोफिशिएंट 3 बाबू, इसका 5 बाबू, तो 3/5 को हटा दी, पूरा रियल नंबर रख ली। अब तो इतना तो जो मार्केटवा लेगा था इतना दूर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खट से लिख देंगे रेंज। समझी कि नहीं बाबू? x का कोफिशिएंट चुराना है, डिवाइड करके हटाना है। चलो हटा रहे इसको, ये समझ में आया? अब खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना, आपको बहुत नींद आता है। खड़ा होइए, बोलिए y इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान से देखना, 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई बाबू 5 माइनस 2x, इसका रेंज बता दो। कितना रेंज बराबर बोलो, -2, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कितना, -2, सही बताया जा रहा है बाबू, -2 बोला जा रहा है। इसका है 4 बाबू, इसका -2, तो 4 बट्टे -2 -2 हट गया, पूरा रियल नंबर रह गया। ये रेंज हो गया आपका। बैठिए, चलिए फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो गया, यही ना प्रूव करना था। चलो शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए बाबू। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f defined from R to R defined by fx बराबर √x² माइनस 3x प्लस 2। इस फंक्शन का डोमेन पूछा जा रहा है बाबू, और डोमेन तो हम लगता है शुरुए दिन से हम रटते आ रहे कि क्या होता है डोमेन। 3 तरह का हम डोमेन सिखा चुके हैं। पहला रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल फॉर्मेट का डोमेन सिखाए थे। दूसरा स्क्वायर रूट, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का डोमेन सिखाए। तीसरा लॉगरिथम का डोमेन सिखाए। रेशनल फंक्शन का डोमेन में क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर में जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 उसको हटा दो, बाकी सब रियल नंबर रख लो। नहीं सिखाए है। दूसरा स्क्वायर रूट का डोमेन सिखाए थे। स्क्वायर रूट के अंदर जो आदमी बैठा है उसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के सामने पटक दो, और वहां से x तक जा और बेबी कर्व मेथड से निकाल लो। इसका डोमेन पूछा गया है। ये कौन बैठा है स्क्वायर रूट के अंदर? x² माइनस 3x प्लस 2 किसके सामने बैठेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए है करना होगा। क्या ये 2 टुकड़ा हो रहा है वेवरेट? इसका 2 टुकड़ा कीजिएगा वेवरेट, तो देखना रात में लाइट कटेगा तो इसको गुना करना यही आएगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पता चल रहा है, यहां से यहां आ गए और रो 2-4 दिन घर में। फंक्शन है, देखो फंक्शन, इंग्लिश से हमको बोल करके गए थे घर में फंक्शन है, तो लीजिए फंक्शन है। सक्सेस जोन में फंक्शन चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको कितनों समझा रहे, 11th समझा रहे कि क्लासवा तुम मत अपसेंट करो, लेकिन काहे तो अगर पीजी तक एग्जाम में रहता है। चलो इसका 2 टुकड़ा कर दिए, देख लो। चलिए क्रिटिकल पॉइंट बोलिए दोनों ब्रैकेट से। क्रिटिकल पॉइंट बोलो। एक से है 1 और एक से 2। बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट बाबू।
ये देखिए तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, कौन सा हिस्सा खोज रहा है? पॉजिटिव मांगा जा रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। आप दूसरा बात बताइए, किला ठोकना है या नहीं ठोकना है? ठोकेंगे किला, क्योंकि इक्वल टू लगल है। क्या ये दोनों जगह किला ठोक दिए? चलिए तो देखिए तो बाबू पॉजिटिव मांग रहा है, तो इस हिस्से में पॉजिटिव और इस हिस्से में पॉजिटिव है बाबू। आंसर कोट करवाओ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बोलो, आंसर कोट करवाओ। x बिलोंग्स टू, डोमेन x में लिखा जाता है, रेंज y में, बोलो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू 1 क्लोज यूनियन, क्लोज टू इन्फिनेटिव क्या बाबू? बहुत बढ़िया, ये सब सिखा चुके हैं फेवरेट। यस सर, धुरफुरा गया क्या? 9 नंबर उतारिए, अब रेंज है। जब भी रूट अंडर कभी भी देखिए डोमेन पूछा, अंदर वाले आदमी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के सामने करना है और वहां से x तक जाना है। आप क्वाड्रेटिक रहे फैक्टराइज कर लो, और अगर लीनियर है तो डायरेक्ट x तक चले जाओ। इसको हटा दे रहे फेवरेट, डोमेन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी क्वेश्चन में बनवा दे रहे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, पर काहे होमवर्क छोड़ेंगे? तुम ही लोग तो हमको होमवर्क दे ले रहे। लिखिए, लेट f डिफाइन फ्रॉम R टू R है फेवरेट, बी द फंक्शन। जो नए स्टूडेंट है बाबू, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास आप लोग इतना मत छोड़िए। नए स्टूडेंट को देखते सैटरडे और संडे छुट्टी मनाता है, और हमारे पुरनकन सब आता है। काहे भाई, तो हम लोग तो नया स्टूडेंट है भाई, गवर्नमेंट जॉब है, मनाइए खूब छुट्टी। वही चीज़ है ना, कुछ दिन के बाद लगेगा कि यही आशीष सर है क्या? कि लोग को पता ही नहीं रहता है कि सैटरडे संडे क्लास रहता है। पता तो रहना ही चाहिए। यहाँ पर छुट्टी जो होता है, बहुत हम खुश होंगे ना तब देंगे छुट्टी, नहीं तो हर दिन सोचना क्लास, छुट्टी भूलिए जाना। एकदम लगेगा कि हम एकदम पागल टाइप के खुश है, समझ आना कल छुट्टी होने वाला है। देन फाइंड द रेंज। अच्छा, तू लोग का एक शिकायत आ रहा है रे बोकवेन, तू लोग केमिस्ट्री से नहीं पढ़ता है क्या? चलिए, इस फंक्शन का रेंज बाबू खुदे से निकालो। इसको जानते हो, बाहर बुलाओ, धीरे धीरे ऑपरेशन करो इसका। अरे JJH से JJH तुरंत निकल जाएगा। उस फंक्शन को पहले y मान लो बाबू, किसको जान रहे बाबू? इसमें cos x को बाहर बुलाइए बाबू। cos x लिविंग इन बिटवीन बाबू -1 से +1। जवाब तो ठीक आता है यार, अब लोग समझाए नहीं पाते तो हमरा कुछ ही दोष लगाते। जवाब तो ठीक आ रहा है, cos x लाइंग बिटवीन -1 से 1। अब इसके आगे क्या लगा है बाबू? माइनस। माइनस लगाने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोले थे बदल जाएगा। बदलने का तरीका हम सिखाए थे बाबू कि इसका मुँह नहीं घुमाना, इधर वाला वैल्यू किधर कर लेना, इधर वाला किधर, सिखा चुके हैं रे। चलो तो यहाँ माइनस लगा दो बाबू, तो माइनस cos x लिविंग इन बिटवीन। देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस लगाइए, इधर ले जाइए, यहाँ लगाइए इधर, फिर वही रहेगा रे। तो -1 से 1 क्या बाबू? अरे वही रहेगा, सेम वैल्यू पर है ना, सेम वैल्यू पर है। माइनस लगाइएगा तो इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, फिर वही चीज बंद हो जाएगा। चलिए कितना ऐड है? 2 ऐड करो, 2 ऐड कीजिए, दोनों साइड 2 ऐड कीजिए। तो यहां 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यह सर कर रहा है, -1 में 2 ऐड होगा 5 होगा रे बोका। यहां पर 2 ऐड करेंगे तो 1, यहां 2 ऐड कीजिए, 2 माइनस cos x, और इधर 3 क्या बाबू? अब याद कीजिए मेरा इनइक्वालिटी वाला बेसिक कंसेप्ट, बताए थे कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ का नंबर पॉजिटिव है, कुछ गलती किया क्या? ए बोका, यहां 2 ऐड किया, यहां भी ऐड किए, यहां भी ऐड किए, 2 ने ऐड है, देखो ना यहां कहा चेंज हम करके यहां जो माइनस वो मारे सो क्या। अभी हम क्या सिखाए थे? जब माइनस जब लगाते, ए नलायक सुनो, वैल्यू दोनों सेम न है,
जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है। बदलने का मतलब यह हुआ कि इधर वाला वैल्यू को इधर ले जाएंगे और इधर वाला को इधर लाएंगे माइनस लगाते हुए। तो इसमें माइनस लगाए तो -1 और इसमें माइनस लगाए तो +1। वैल्यू सेम है ना, इसलिए सेम ही रहा। एकदम बोका है तुम। खड़ा हो, खड़ा हो, तू खड़ा हो। अगर x लिविंग इन बिटवीन 2 to 5 है, कितना है 2 to 5 है, और हम बोले कि इसमें माइनस लगाओ, तो माइनस जैसे ही लगा देते तो तुरंत क्या करता पता है ना, यही और साइन वहां रखेंगे, लेकिन इधर वाला वैल्यू किधर, इधर वाला किधर ले जाएंगे। बोलो क्या लिखेंगे, -5 इधर -2। वही कमा किए, वैल्यू सेम था इसलिए सेम रह गया। चलो बताओ, अब इधर देखिए इनइक्वालिटी में बाबू बेसिक मंत्र सिखाए थे। इधर देखो इनइक्वालिटी में ये हम रूल सिखाए हैं कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ का नंबर का साइन अगर सेम है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ का नंबर का साइन अगर सेम रहेगा तो रेसिप्रोकल करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये लिखवाए थे रे बकवन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन अगर 0 है तो ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो हम बोले थे कि जिस दिन इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा उस दिन लेस देन बन जाएगा। ए बड़ा है बी से वाला सिखाए थे कि दोनों तरफ का नंबर अगर पॉजिटिव रहे तो रेसिप्रोकल करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। तो देखिए दोनों तरफ का नंबर पॉजिटिव है बाबू, तो इसका जैसे रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल है, यहां उसका रेंज पूछा गया है, इतना दूर तो बनिए गया है रे। रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos x। हुआ फेवरेट। अभी दोनों नंबर, और यहां लाइंग बिटवीन लिख लो पहले, इस तरह से लाइंग बिटवीन। बोलिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कीजिए, इधर लिखिए, और इधर का रेसिप्रोकल करके इधर लिखिए। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 क्या बाबू, और 1 का रेसिप्रोकल 1 रह गया। और ये कौन था पता है ना बाबू, y था, यही y था, और y आने का मतलब रेंज आ गया, यही y आया बाबू। तो y लिविंग इन बिटवीन कहां से कहां बाबू, 1/3 से लेकर के 1 तक। तो रेंज ऑफ फंक्शन बताया जाए, रेंज ऑफ फंक्शन बोलो बाबू। रेंज ऑफ फंक्शन हो गया बाबू y बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 to 1 क्लोज। ये आंसर हो गया। इस सब चीज सिखा चुके हैं, तुम लोग एकदम पूरा एकदम हावे में रहते हो। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ में अगर साइन पॉजिटिव लेके बैठा है तो कभी भी रेसिप्रोकल कर दोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो एक तुरंत बनाओ, फिर बोलो यस सर। y इक्वल टू 1/2 + 3 cos x का रेंज निकालो जल्दी से। रेसिप्रोकल वाला सिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे। क्या फेवरेट, किसको जान रहा है, cos x को बाहर बुलाओ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर दो जोड़ो, फिर रेसिप्रोकल करो, निकालो रेंज। पहले cos x को बाहर बुलाइए, कितना मल्टीप्लाई है, 3 से गुना करो। कने गुना कर रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, यहां 7 कर दो, भूल गए थे, 7 कर दो, 7 कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बोले 7 कर। ग्राफ सिखाएंगे तब पता चलेगा। वो तो आखिरी स्टेप है ना बाबू, 7 जोड़ना तो आखिरी स्टेप है ना। पहले cos x को बाहर बुलाया, फिर 3 से गुना किया, फिर 7 जोड़ा, फिर रेसिप्रोकल कर दो। लिखो बाबू cos x लिविंग इन बिटवीन, वैसे चलना है बाबू जैसे चले। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि नहीं बाबू, नहीं 11th नहीं पढ़ी, नहीं ऑनलाइन से कैसे तू लोग पढ़ लेते हो इतना कंसंट्रेट होकर करके, हमको तो नहीं समझ में आता। ये ऑफलाइन में हम देखते हो 3 घंटा में ऐसे ऐसे करता है सर। cos x लिखा बाबू -1 से 1, कितना ऐड है, सॉरी पहले 3 गुना होगा ना, तो +3 गुना हो रहा है। ए बोका +3 गुना हो रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो 3 cos x जो होगा
वो -3 और 3 के बीच में लाइज करेगा। और जोड़ा कितना गया है? 7 जोड़िए तो 7 + 3 cos x, तो 7 जोड़ेंगे इधर तो 4 हो जाएगा, और इधर 7 जोड़ेंगे तो 10। अब रेसिप्रोकल करने का बारी आया। अरे रेसिप्रोकल, तब 1 बटे बोलो 7 + 3 cos x। वैल्यू रेसिप्रोकल दोनों तरफ देखो पॉजिटिव नंबर है, वैल्यू फिर चेंज करेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका 1/10 इधर और 1/4 इधर। चलिए हो गया। और उसके बाद यही y था बाबू, तो y बिलोंग्स टू क्लोज 1/10 to 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 उतारिए, उतारो ना जल्दी जल्दी। एकरे में 5 दिन लगाने वाले हो क्या रे? क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए बाबू। सो डैट द फंक्शन f defined from R to R defined by fx बराबर x/x² + 1 है बाबू। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R is neither 1 nor onto। लिख लो आगे, is neither 1 nor onto। प्रूफ कीजिए बोकी, बोर्ड लगाओ 1 कर, चेक करो, गलवा पर हाथ रख ले। ये फंक्शन ना 1 है ना onto है, प्रूफ कीजिए। 1 का बोर्ड लगाइए, बोलो 1 के लिए। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R। देखो जो एक बार पकड़ लिया ना टेक्निक, वो कहीं रुकबे नहीं करेगा, कम से कम 1 चेक कर देगा बेचारा वो, क्योंकि 1 के लिए कोई दिमाग भी नहीं लगाना होता है। हो गया इतना दूर। फंक्शन में एक बार x1 डालो और एक बार x2 डालो। चलिए बताइए, वहां डालिए x के जगह पर x1। x1/1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2/1 + x2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, x1 + x1 × x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर से x2 + x1 का स्क्वायर × x2। सब मर गया क्या? खाली मुंह फाड़ करके सब छापले है सनसना करके। बना रहे हो, बहुत बढ़िया, चलिए बनाते जाइए। इसको इधर ला रहे। 1 नहीं है, फेल हो गया क्या? अच्छा, नाइदर 1 तो नॉर 1 तो तुम लोग समझ गया कि नहीं है। तो यहाँ जबरदस्ती तुमको थोड़े करना है कि क्या लिख दोगे, इतना लिखने बाद नहीं है। अरे तो वहाँ पहले सिंप्लीफाई कर वो लाना होगा। वो का सब डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं है, ये तो हम जान रहे। मैथ में दिखाया जाता है ना कि खाली लिख देगा नहीं है। इसको इधर लाओ। ये वेवरेट जो है, हमको लगा कि वेवरेटवा कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा है। चलिए वेवरेट, ये देखो कैसे किए। ये प्लस माइनस हुआ, इसको और इसको एक साथ कर लिया, ये यहां ला करके सेट किए। मैनिपुलेशन तो सीखो। x1 - x2, ये दोनों से कुछ कॉमन है, बताओ। ये दोनों से x1 और x2 कॉमन है वेवरेट, तो इसके पास बचा x2 - x1 और इक्वल्स टू 0। हो गया। एक और स्टेप लास्ट कर रहे हैं। इधर देख लो, इधर देख लीजिए बाबू, इधर देख लो। इतना उम्मीद हम कर सकते हैं बाबू, ये दोनों ब्रैकेट में ये दोनों ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेहरा अकबकाया हुआ है लोग। इसका माइनस जिस दिन हम यहां ले जाएंगे उस दिन ये ब्रैकेट यहां आ जाएगा।
ये वाला और ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा। कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो दोनों से हम कॉमन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं x1 माइनस x2 कॉमन निकाले। कॉमन जैसे निकालेंगे यहां बचा 1, यहां क्या 1, और इसका मुंह घुमाने के लिए माइनस वर्ग यहां ले चुके थे, तो 1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर 0। फैक्टर का मेथड क्या है, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और आइदर दिस इक्वल्स टू 0। तो इतना बराबर 0 करो तो x1 माइनस x2 बराबर 0 फेवरेट, x1 माइनस x2 बराबर 0। और दूसरा फैक्टर बोलो फेवरेट, 1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर 0। तो यहां से लिख दिया x1 बराबर x2, और यहां से दूसरा बोलो, यहां से दूसरा 1 बराबर x1 इंटू x2, तो x2 बराबर लिख सकते हैं 1/x1। तो यहीं से क्लियर हो गया। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये आया कि नहीं, उसके अलावा ये भी आ रहा है, इसका मतलब 1 1 नहीं है। अरे थ्योरिया में लिखा है सिर्फ ये आना चाहिए, उसके अलावा ये भी आ गया, इसलिए 1 1 नहीं है। तो लिख दो फंक्शन इज नॉट 1 1। अरे तुम समझ रही हो क्या बोले सो, सिर्फ का सिर्फ x1 बराबर x2 देखते हैं। छाप लीजिए, छापिए ना, छापिए, मेडल मिल जाएगा। कैसे तुम दिखा दिया था फेवरेट, बोला कि आंसर हुआ लिखा और वहां लिख देता कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, तब वहां क्या लिख देता है मुझे मालूम नहीं है। प्रूव करना है कि 1 1 और 1 2 नहीं, तो मैथमेटिकली दिखाएगा ना कि क्यों 1 1 फेल हुआ। क्या देख रहा है 1 2, बाप रेंज के लिए दिमाग लगा रहा है क्या, नहीं निकलेगा रेंज। टेंशन काहे ले रहा है अभी तुम, अभी हम वहां गए नहीं है, अभी नया चीज फिर सिखाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में हम इतना अच्छा चीज डाल दिए ना कि यहीं सीख जाएगा तुम बढ़िया बढ़िया चीज, उसके बाद इधर तो धड़धड़ाक उड़ा देंगे। अरे वैल्यू रख के, वैल्यू रखने वाला सिखाए थे ना, F1 पर बॉक्स का वैल्यू 1, तो 1.5 पर भी बॉक्स का वैल्यू 1, 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होता है, और 1.5 पर 1, ठीक है। और 1.5 पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है 1/2, डुबा दो 0.5, पॉइंट में रहता था, हम बोले थे ना पॉइंट वाला हिस्सा रख लेना है। यस सर, चलो जल्दी करो, इतना सिखाते सिखाते हम तो लोग के साथ हम भी सीख गए। जल्दी कीजिए, 1 1 हो गया बाबू, लिखिए फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू वाई। मानिए महारानी कि ओकरो लिए हम इनवाइट करें, वाई मानिए, यहां लिख दीजिए बाबू नॉट 1 1, नॉट 1 1। चलो अरे x2 इक्वल्स टू 1/x1 चाहे x1 इक्वल्स टू 1/x2, कुछ लिखो ना यार। यानी कोई भी वैल्यू लेगा तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लास्ट में, 2 कभी भी 1/2 के बराबर होता है, तुम्हारे नजर में हो सकता है, नहीं होता है। चलो जल्दी करो, 1 1 नहीं है, ये अगर आता न तो 1 1 हो जाता, इसके अलावा ये आ गया इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए बताइए, ऑन टू का बोर्ड लगाओ, वाई मानो, बंद कर दो बाबू, पीछे खिड़की बंद कीजिए, x/x² + 1, यही सीखना है नया चीज। देखो क्रॉस करो, इसको क्रॉस कीजिए, x² + y इक्वल्स टू x। चलिए इधर लाइए, इधर देखो, इधर x² y माइनस x + y इक्वल्स टू 0। अरे बुक का लोग सीखो ना, क्वाड्रेटिक का रेंज सिखा रहे हैं। ये लीनियर अपॉन लीनियर होता ना तभी हम खट से मुजवानी रेंज लिख देते, अभी सिखा दिए थे आर में से कोफिशिएंट चुरा करके डिवाइड करके हटा दो, लेकिन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, देख रहा है, इसलिए रेंज निकालने का तरीका सीखिए। सुनिए इधर, 10वां क्लास जरा एकदम बढ़िया से सिखा रहा है, टेंशन मत लो, एकदम तुम लोग को मन खुश हो जाएगा कि इतना अच्छा चीज सिखा करके सर भेज। ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फॉर्मूला x वाला बताइए, वो वाला बाबा मेथड, बाबा मेथड,
क्या होता है बाबू? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है। और हम लोग जो पढ़ते थे यहां लिख सकते हैं कि वेयर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हिंदी में बोलते विवेचक और इंग्लिश में बोलते डिस्क्रिमिनेंट। ओ ऐसे करते, ओ हाँ हाँ जिंदा है। इसको पढ़ते थे डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विवेचक। ये जो है ना, ये कुछ वर्क करता है, यही डी है, यही डी है। ये डी कुछ बताना, डिस्क्रिमिनेंट नामे चिक चिक करके बोल रहा है कि रूट को ये जो होता है ना कि अलग अलग पहचान देता है। ये यहां जो बैठा है आदमी ने, यही रूट को अलग अलग करता है। और हम लोग को आज तक पता नहीं चल रहा था, क्योंकि 10वां क्लास में पढ़े नहीं थे ठीक से। ये डी है, ये डी है, यही रूट का अलग अलग नेचर बताता है। रूट जो है रियल होगा, रूट जो है इक्वल होगा, रूट इमेजिनरी भी होगा। 3 केस देता है ये डी। सबका हवे पानी नहीं लग रहा है। अरे तुम लोग को बोका लोग समझाते हैं, अभी रुको 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 रुको, समझ में नहीं आएगा। सब बढ़िया बढ़िया समझा के भेजे तो यहाँ ये सब तो का दिमागवा तो उन लोग से भी बढ़िया है। ये डी लिख दिए, अब बटे में 2 ये लिखे। अब सुनिए ध्यान से, हम सपोज किए कि डी का वैल्यू पॉजिटिव है, डी का वैल्यू, तो जो रूट निकलेगा वो रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। यहां जो डी बैठा है, यहां कोई नंबर लिया, सपोज किया कि यहां रूट अंडर डी में 16 आ गया। कितना आया? क्या ये नंबर पॉजिटिव है? तो इसका वैल्यू हो गया 4। तो जब 4 यहां बैठेगा जाकर करके, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट होगा। तो वही चीज वह हम बोल रहे हैं कि अगर डी पॉजिटिव हुआ, अगर डी पॉजिटिव होगा तो रूट जो है वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा। और अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, अरे ये डी जो है ना यहां बैठा हुआ आदमी, ये 3 तरीके से सोचवाएगा तुमको कि हम पॉजिटिव है, हम 0 के बराबर है, हम नेगेटिव है। यही 3 तरह का केस है। अगर डी का वैल्यू सपोज किए बाबू कि रूट के अंदर तुम यहां पर तोड़ा और वैल्यू 0 आ गया, कितना आया? 0। तो रूट कैसा निकलेगा? रूट्स आपका इक्वल निकलेगा, क्योंकि ये पार्टे तुम्हारा 0 हो गया। तो यहां से जो वैल्यू आएगा, मान ले कि यहां से वैल्यू कैलकुलेट किया और 2 आया, तो 2 को 2 बार लिखना है। इसको बोलते हैं इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक एक रूट नहीं देता है, 2 को देता है। तो 2 और 2 2 बार लिखना है। कब हुआ ये? जब डी का वैल्यू 0 हुआ। डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, सपोज किए कि डी के अंदर -25 बैठ गया, डी के अंदर -25 बैठा, तो ये यहां से जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा, क्योंकि इसी को हम लोग मैथ में 5 आयोटा बोलते थे, 5 आयोटा। अब तुम लोग को ये दिमाग में चढ़ गया कि अब सर क्या बताना चाह रहे। तो यही रूट को अलग करने वाला आदमी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर लिखे है, और वही डी है। तो यही रूट को अलग करता है। अब क्या बताना चाह रहे थे? इतना देर जो हम बकबका रहे थे, तो ऐसा नहीं कि हाँ कुछ नहीं है लिंग इसलिए चिल्ला रहे हैं सर। देखो यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि आर आपका रियल नंबर है, आर रियल है और ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। तो यहां से मेरा जो क्वाड्रेटिक ये बना, ये क्वाड्रेटिक है। किसमें क्वाड्रेटिक है? एक्स में। तो बोल रहा है कि डोमेन आपका रियल है। डोमेन जब रियल है, इसका मतलब मेरा जो डी होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट्स रियल है और इक्वल भी हो सकता है। रियल रूट्स को, जैसे मान ले कि यहां पर इक्वल रूट्स आया है, तो ये भी रियल नंबर है।
और जो अलग अलग आया वो भी रियल नंबर है। यहां समझा है तुम? क्या समझा है? बोल रहा यस सर। इसमें हम क्या समझा है? हम बोले ना कि क्वाड्रेटिक का 3 गो नेचर है, याद रखना। पहला कि अगर d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट्स जो है रियल है। रियल का मतलब समझता है कि वो नहीं समझता है? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रूट्स कैसा? रियल। ठीक है। और d लेस देन 0 तो रूट्स कैसा? इमेजिनरी। और d इक्वल्स टू 0 तो रूट्स इक्वल। ठीक है। तो यहां पर जो है बोल रहा है कि डोमेन आपका रियल है, और अगर डोमेन रियल है तो मेरा जो क्वाड्रेटिक यहां से बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से d निकालिए। चलिए बताइए बाबू, डिस्क्रिमिनेंट इसका बताइए, बोलो। इसका d बता सकता है बाबू? अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए यहां पर। अच्छा रुको, एकदम आराम से करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y, तो a बराबर y, b बराबर बोलो -1, बहुत बढ़िया। c बराबर बोलो 1 है रे बोका, y है, 1 है, y है यहां। अब बोलो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वो लिख दे क्या? b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू वाई इंटू वाई, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4y स्क्वायर, 1 माइनस ये d निकाल दिए आप लोग। कितना हमको मेहनत किया देखो यहां पर, नहीं तो मुंह जबान उड़ा देते। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? सिंस x इज रियल। कौन रियल बताया? पता चला? ये बता रहा ये कि डोमेन रियल है, और अगर ये रियल है बाबू तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो यहां पर ये है, कितना है बोलो? 1 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या 2 टुकड़ा करने जानते हैं? 2 टुकड़ा कीजिए इसको, 2 टुकड़ा कीजिए। y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना फेवरेट, अरे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाइए। माइनस से गुना करो, माइनस से गुना करो इसको। 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो बाबू टाइम एकदम हमारे पास नहीं है। 2y -1 इंटू 2y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। नहीं समझे बाबू? सॉरी। क्या 2 ब्रैकेट देख लिए? चलिए क्रिटिकल पॉइंट बताइए। यहां से 1/2, यहां से -1/2, तो यहां -1/2 लिखेंगे, और यहां पर 1/2। बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैसा वैल्यू खोज रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव इस हिस्से में है, किला डाल दिए। क्यों किला डाले? इक्वल टू है। चलिए रेंज बोलो। अब y का वैल्यू लिखने जा रहे हैं, रेंज ऑफ फंक्शन डायरेक्ट लिख लेंगे। अब y बिलोंग्स टू क्लोज -1/2 टू 1/2 क्या बाबू? क्लोज। और ये क्लोज आ गया, और ये देखो आर में है, इसका मतलब फिर बराबर नहीं, फंक्शन 1 to नहीं है, खत्म हो गया। अब उससे ज़्यादा हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम रूट के बारे में समझा चुके कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आप लोग निकालते हैं वो 3 तरीके से बिहेव करता है। डी या तो रूट्स रियल होगा, या तो इक्वल होगा, या तो इमेजिनरी होगा। और अगर रियल रूट्स है तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका तुम सीबीएसई में नहीं पढ़ा रहे? पढ़े हैं सर। डोमेन रियल है। खैर यही वो था, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन। बाकी सब बस जल्दी करो, 2 गो क्वेश्चन को खत्म करो और दुकान बंद करो। 2 गो क्वेश्चन लगाए हैं कि डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट वैल्यू बताना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 2 1 -5 8 7 0 2 1 9। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो याद है ना एक्सपेंड करने वाला तरीका? हाँ, इसको डेल्टा मान कर करके वैल्यू निकालना है। 2 गो क्वेश्चन है वैल्यू निकालने वाला, एकदम सिंपल डिटर्मिनेंट लगा रहेगा, कोई रो या कोई कॉलम के लोग एक्सपेंड करके वैल्यू देना है। 2 नंबर करेगा एक क्वेश्चन, तो 2 गो क्वेश्चन इसके अंदर है। कितना नंबर हुआ? 4 गो। दूसरा में क्वेश्चन नंबर अगला में डिटर्मिनेंट के अंदर बता रहे हैं ट्रायंगल का एरिया वाला जो कंसेप्ट है कि ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो आप अल्फा का वैल्यू बताइए, के का वैल्यू बताइए।
एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाए हैं, तो वो वाला देख लेना। तीसरा, इधर देखो, इधर ये डिटर्मिनांट लगा रहेगा और इन डिटर्मिनांट का बोलेगा सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। सारे एलिमेंट का, कोई एक का नहीं, सब का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो इसमें से करना क्या है, सारे एलिमेंट का माइनर निकाल देना, पहले माइनर निकाल देना और कोफैक्टर में वही रखना, साइन में बदलते जाना। मान लिए कि M21 निकाला, M21 और उसका वैल्यू 5 निकला, तो C21 के लिए हो जाएगा -5। कोफैक्टर में साइन चेंज होता है, तो हर एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर। 3 तरह का डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन है, जो 3 तरीके का बताए वही रहेगा। 2 गो एक्सपेंड करने वाला, एक ट्रायंगल का एरिया वाला और एक माइनर कोफैक्टर वाला। डिटर्मिनेंट खत्म। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स वाला स्लॉट सुनिए, 2 मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी का वैल्यू बताइए। सॉल्व करने वाला सिखाए ना तो लोगों को। ये हो गया पहला स्लॉट। दूसरा सुनिए, एक मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह का सॉल्व करवाते थे, a² -5a + 6i। हाँ देखो पढ़ा है बेचारा, + 6i = 0। हाँ, तो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, इस तरह का वैल्यू निकलवाने के लिए बोलेंगे। हाँ, तो पूरा करना पड़ेगा ना। 2 बारी गुना करना है, फिर 5 से गुना करना है, फिर 6 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर करके जोड़ घटाव करके लिखना है। तुम भूला है क्या? हो गया। ट्रांसपोज से एक क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, अब वेरीफाई करना रहेगा कि a + b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश + b डैश, ए बी का होल डैश इक्वल्स टू b डैश इंटू a डैश। इस तरह से वेरीफाई करवाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगा, इधर देख लो, सब तरह का बता करके हम जा रहे हैं। उसके बाद अगर बोल दिए ना कोई कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इधर देखो एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा 1 2 5 9 7 2 2 3 1 चाहे 3 2 1। और इस मैट्रिक्स को बोले थे कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कीजिए। सम एज साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस करने के लिए सिखाया है। तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक एक्सप्रेस लिख लो। ये हो गया आपका उधर, ठीक है। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में एक्सप्रेस करना है, हो गया। एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन रहेगा, इसका ए इनवर्स निकालिए। एडजॉइंट याद है ना बाबू? हाँ, उसके बाद सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन रहेगा, 3 गो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स वाई जेड निकालिए बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 लीनियर इक्वेशन याद होगा बाबू, ये x - y + 3z = 2, 2x - y + z = 5, x + y + z = 1। तो 3 गो लीनियर इक्वेशन है, बाय मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड निकाले। यह है नहीं है, कायल हुलक रख रहा यार, पूरा लिख ले कि लगता है सर को याद है, सनसना लिख रहे, हम लिख देंगे। हो सकता है भगवान दया से मिल जाए तो। बाकी प्रोडक्ट वाला देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने भूले तो नहीं ना मैट्रिक्स में? 2 मैट्रिक्स को गुना करने के लिए भूलल तो नहीं है? रो वाइज कॉलम होता है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो सारा तरह का हम चीज बता करके जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम डाले हैं। सो डिटर्मिनेंट में 3 ही तरह का पढ़ना है। 2 गो इवैल्यूएट करने के लिए दिए हैं, वैल्यू निकालना इस तरह का। दूसरा में ट्रायंगल का एरिया होगा गिवन और उसे लैम्डा के अल्फा बीटा निकलवाएंगे। तीसरा माइनर और कोफैक्टर सारे एलिमेंट का। मैट्रिक्स में क्या बोले? मैट्रिक्स में क्या बोले? 2 मैट्रिक्स बराबर होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी। उसके बाद एक मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह का सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको ट्रांसपोज। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इस तरह का 2 गो मैट्रिक्स दिया रहेगा, इस तरह का 2 गो मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें हम निकलवाएंगे आपसे 3a - 2b। ए और बी दियल है और हम मांगेंगे 3a - 2b।
इसका मतलब 3 से ए में गुना करके, 2 से बी में गुना करके। यस सर, यस सर, बन जाएगा ना। और बस इतना ही, तो उसके बाद पूरा कॉपी पढ़ लो तुम लोग, और उसमें एक आगो छूटल होगा तो तुम लोग भगवान के भरोसे पर जपा मारना। रिलेशन ये सब नहीं है, रिलेशन फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं है, लॉग से भी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। 2 घंटा में बन जाएगा सारा क्वेश्चन। 40 नंबर, टोटल 11 गो क्वेश्चन है 40 नंबर का। बस कीजिए ना, सब तो एक्सीडेंट हुआ कराम ना होंगे। 40 में से 40 चाहिए हमको। और लिखने का प्रैक्टिस जो है बढ़िया से लिखना, ऐसा नहीं कि हाँ यहां ये निकाले और उन्हें वो दिखा रहे हो, धड़ से उड़ा देंगे नंबर। बाकी तो मुलाकात तो हम आने के बाद ही करेंगे आपसे। बिल्कुल, मैट्रिक्स निकालने के लिए सिखाए थे कि मैट्रिक्स एक्स कैसे मानते हैं, कल तो वो पूछ रहा था। ए बी सी डी जो मानते थे